Greetings of the day. This is Santosh Madan, your EVS teacher of class 4 from Balbharti Vidyapit Gohana. Dear students, today we are going to continue Unit 2nd Habitat and Adaptations. In this video, we are going to cover part 2nd of this unit. And our today's topic is polar habitat and desert habitat. Let's start. Polar habitat. Conditions in the pole. Polar regions are found at the northernmost and southernmost point of the earth. पोलर रीजन हमारी अर्थ के नॉर्थर्नमोस्ट और सदर्नमोस्ट पॉइंट पर पाए जाते हैं. इन द नॉर्थ इज द आर्कटिक रीजन एंड इन द साउथ अंटार्कटिका. नॉर्थ में आर्कटिक रीजन है और साउथ में अंटार्कटिका. ड्यू टू देयर लोकेशन द सन रेज डू नॉट fall straight here and hence they receive less heat and are very cold. लोकेशन के हिसाब से यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती, इसलिए यहाँ पर कम गर्मी होती है और जो है ये बहुत ठंडे होते हैं. पोलर रीजन्स रिमेन कवर्ड विद आइस फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर. पोलर रीजन के ज्यादातर पार्ट जो है वो आइस से कवर रहते हैं पूरा ईयर. दे रिमेन फ्रोजन एंड डार्क इन विंटर्स. यहाँ पर विंटर में फ्रोजन और डार्क विंटर होते. इवन द समर्स आर वेरी कोल्ड. समर भी यहाँ पर बहुत ठंडे होते हैं. इट रेन्स वेरी लिटल इन द पोल्स. पोल्स के अंदर जो रेन बारिश है वो भी बहुत कम होती है. कोल्ड विंड्स ब्लो एट अ स्पीड ऑफ 50 to 100 किलोमीटर पर आवर, मेकिंग लाइफ डिफिकल्ट इन द पोलर रीजन्स. अब पोलर रीजन के अंदर जो ठंडी हवाएं चलती हैं 50 से 100 किलोमीटर की स्पीड से चलती हैं, जो कि यहाँ के लोगों के जीवन को डिफिकल्ट बनाती हैं. हाउएवर अ फ्यू एनिमल्स लाइक पोलर बियर्स, हस्कीज, सील्स एंड पेंगुइन्स सर्वाइव हियर. फिर भी यहाँ पर कुछ एनिमल सर्वाइव करते हैं, जैसे कि पोलर बियर्स, हस्कीज, सील और पेंगुइन. Some of the plants that are found in the polar regions are moss, lichens and shrubs. यहाँ पर कुछ प्लांट्स भी हैं, जैसे कि मोस, लाइकन्स और शर्ब. स्टूडेंट्स, तो पोलर रीजन में कैसी कंडीशंस होती है? पोलर रीजन जो है वो हमारे नॉर्दर्न मोस्ट और सदर्न मोस्ट अर्थ के पॉइंट पर है. नॉर्थ में क्या है? आर्कटिक रीजन और साउथ के अंदर अंटार्कटिका है. यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती, जिसकी वजह से क्या होता है, वहां पर गर्मी बहुत कम होती है और जो है पोलर रीजन जो है ज्यादातर बहुत ठंडे होते हैं. पोलर रीजन के मतलब मोस्ट ऑफ जो एरियाज है पोलर रीजन में वो पूरा ईयर्स बर्फ से कवर रहते हैं. पोलर रीजन में समर में भी बहुत ज्यादा ठंड होती है. यहाँ पर जो है रेन जो है वो बहुत कम होती है और पोलर रीजन के अंदर जो कोल्ड वाइंड्स चलती हैं वो 50 से 100 किलोमीटर की स्पीड से चलती हैं, जो कि वहां पर जीवन को डिफिकल्ट बनाती हैं. यहाँ पर कुछ एनिमल्स पाए जाते हैं, जैसे कि पोलर बियर, हस्कीज, सील्स और पेंगुइन. और कुछ एक प्लांट्स भी यहाँ पर होते हैं, जैसे कि मोस, लाइकन्स और शर्ब्स. ओके, हाउ डू प्लांट्स अडेप्ट. अब जो यहाँ पर प्लांट्स हैं वो अपने आप को कैसे अडेप्ट करते हैं? द सोइल रिमेन्स फ्रोजन थ्रू आउट द ईयर एंड हेंस ट्रीज कैन नॉट ग्रो हियर. यहाँ की जो सोइल है, यहाँ की जो मिट्टी है वो पूरा ईयर जो है वो फ्रोजन रहती है और जो है इसलिए यहाँ पर दे कैन नॉट ग्रो, ट्रीज कैन नॉट ग्रो हियर. इसलिए यहाँ पर ट्रीज जो है वो नहीं होते हैं. ड्यू टू लिमिटेड सनलाइट वेरी फ्यू वैरायटीज ऑफ प्लांट्स ग्रो हियर इन द समर. अब समर सनलाइट जो है बहुत कम मात्रा में आती है यहाँ पर, जिसकी वजह से केवल कुछ प्लांट्स ही यहाँ पर होते हैं और वो भी समर में होते हैं. दे आर शॉर्ट एंड ग्रो इन बंचेस आइदर ऑन रॉक्स और बेयर लैंड. ये या तो बंचेस में होते हैं रॉक्स के ऊपर या फिर बेयर लैंड खाली जगह पर होते हैं. एग्जाम्पल ऑफ सच प्लांट्स आर ग्रास, मोस, हीथ्स,
एंड लाइकन्स। यहाँ पर जो प्लांट्स होती है वो प्लांट्स कौन कौन से? ग्रास, मोस, हीथ और लाइकन्स। स्टूडेंट्स आप इन पिक्चर्स में देख सकते हो, फर्स्ट पिक्चर में लाइकन्स ये प्लांट है, सेकेंड में मोस है और थर्ड पिक्चर में पोलर बियर है। हाउ डू पोलर बियर अडेप्ट? हाउ डू पोलर बियर्स अडेप्ट? पोलर बियर्स अपने आप को वहां पर कैसे अडेप्ट करता है? द पोलर बियर इज फाउंड इन द आर्कटिक रीजन। पोलर बियर कौन से रीजन में पाया जाता है? आर्कटिक रीजन में पाया जाता है। इट हैज थिक फर, ब्लैक स्किन एंड अ लेयर ऑफ फैट अंडरनीथ टू फाइट द कोल्ड ऑफ द विंटर। अब इसकी जो है फर थिक होते हैं, मोटे होते हैं, स्किन ब्लैक कलर की होती है और इसके अंडरनीथ के नीचे फैट की लेयर होती है जो कि इसको विंटर से फाइट करने में हेल्प करती है। द थिक फर हेल्प्स कीप इट वार्म। जो इसके थिक फर, मोटे फर होते हैं, वो उसे वार्म रखने में हेल्प रखते हैं। द ब्लैक स्किन एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम द सन रेज। और जो इसकी ब्लैक स्किन है वो सूर्य से हीट को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है। द थिक लेयर ऑफ फैट कोल्ड ब्लबर डज नॉट लेट हीट escape its body। जो इसकी फैट लेयर है, थिक की फैट लेयर है, उसे हम ब्लबर कहते हैं। ब्लबर किसे कहते हैं? थिक लेयर ऑफ फैट को। वो क्या करती है? इसकी बॉडी में से हीट को बाहर नहीं जाने देती। द पोलर बियर्स हाइबरनेट्स और स्लीप थ्रू द विंटर। पोलर बियर जो है विंटर के अंदर सोया रहता है या फिर अपने आप को छिपाए रखता है। दिस वे इट डज नॉट हैव टू हंट फॉर फूड एंड स्पेंड एनर्जी। इस प्रकार से उसे जो है अपनी एनर्जी को फूड को हंट करने के लिए स्पेंड नहीं करना पड़ता। टू मूव ओवर लेयर्स ऑफ स्नो अ पोलर बियर हैज पैड्स अंडर इट्स फीट दैट हेल्प इट स्टे वार्म। अब स्नो की लेयर के ऊपर मूव करने के लिए इसके जो है फीट के नीचे क्या होते हैं? पैड लगे हुए होते हैं जो कि इसको वार्म रखने में हेल्प करते हैं, उनके फिट्स को वार्म रखने में हेल्प करती है। इट ईट्स एनीथिंग दैट इज अवेलेबल वेदर इट इज स्मॉल प्लांट्स और अदर एनिमल। ये वहां पर जो भी चीजें अवेलेबल होती है उसको खा लेता है, छोटे छोटे प्लांट्स या फिर दूसरे एनिमल्स। ड्यूरिंग समर एज द आइस मेल्ट्स द पोलर बियर यूजेस इट्स लार्ज लिम्स टू स्विम। और जब समर होता है और आइस मेल्ट हो जाती है तो पोलर बियर्स अपने लिम्स को स्विमिंग करने के लिए यूज करता है। इट्स वाइट फर helps it merge with white snow and makes it easy for the polar bear to attack other animals। अब जो इसके व्हाइट फर होते हैं जिसकी वजह से ये स्नो में अपने आप को मर्ज कर लेता है और क्या कर आसानी से दूसरे जो एनिमल्स होते हैं उसके ऊपर आक्रमण कर सकता है। इट्स ह्यूज क्ला एंड आर यूज्ड फॉर हंटिंग एनिमल्स लाइक वोल्रस, सील्स। ये अपने जो यूज मतलब बड़े बड़े जो इसके क्लास होते हैं, पंजे, उसका यूज किस लिए करता है? एनिमल्स को हंट करने के लिए, जैसे कि वोल्रस और सील्स। पोलर बियर्स हैव द एबिलिटी टू ईट अ लोट एट वन टाइम एंड स्टोर इट एज फैट। पोलर बियर के अंदर ये एबिलिटी है कि वो एक ही टाइम के अंदर बहुत सारा खाना खा लेता है और उसे अपने फैट में स्टोर कर लेता है। दे यूज द एनर्जी फ्रॉम दिस फैट इन विंटर्स व्हेन दे हाइबरनेट। और वो अपने उस फैट से उस एनर्जी को तब यूज करता है विंटर के अंदर जब वो अपने आप को हाइबरनेट करके रखता है। नाउ कम ऑन डेजर्ट हैबिटेट condition in the deserts। You would be surprised to know that there are places in the world where very little rainwater falls and yet life exists। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारे संसार के अंदर ऐसे प्लेसेस भी हैं जहां पर बहुत कम बारिश होती है फिर भी वहां पर जीवन संभव है। These dry places on the earth are called deserts। अर्थ के ऊपर ये जो ड्राई प्लेसेस हैं उन्हें क्या कहते हैं? डेजर्ट्स कहते हैं। तो ड्राई प्लेसेस ऑन द अर्थ आर कॉल्ड डेजर्ट्स। ड्यू टू द ड्राई वेदर नथिंग मच ग्रोस ऑन द सोइल एंड द लैंड इज मोस्टली कवर्ड विद सैंड।
ड्राई वेदर होने की वजह से वहां के सोइल पर कुछ भी पैदा नहीं होता और जो लैंड है वो मोस्टली सैंड से कवर रहती है। सैंड मीन रेत, रेत से कवर रहती है। इन अ डेजर्ट days can be very hot and nights can be very cold. There are only a few areas where water is available, which are called oases. यहाँ पर कुछ एक प्लेसेस है जहाँ पर वाटर अवेलेबल होता है, उसे हम क्या कहते हैं? ओसियस कहते हैं। One can find some special kinds of plants around an oasis. Can you imagine that life exists in such a harsh place too? क्या आप इमेजिन कर सकते हो, कल्पना कर सकते हो कि ऐसे प्लेसेस पर भी क्या है? लाइफ है, जीवन है। यस, इट डज। हाँ, ऐसे प्लेसेस पर भी लाइफ है। प्लांट्स लाइक कैक्टी, पाल्म ट्रीज एंड डेजर्ट्स लिलीज सर्वाइव हियर। यहाँ पर कुछ प्लांट जैसे कि कैक्टी, पाल्म ट्रीज और डेजर्ट लिलीज, ऐसे प्लांट सर्वाइव करते हैं। एनिमल्स लाइक कैमल्स, डेजर्ट स्नेक एंड फॉक्सेस आर फाउंड हियर। यहाँ पर एनिमल्स में जैसे कि कैमल्स, डेजर्ट स्नेक और फॉक्सेस भी पाए जाते हैं। If a living being has to survive here, it must learn to survive with less water and find a way to save itself from extreme heat. अगर यहाँ पर किसी लिविंग बीइंग को सरवाइव करना है तो उसे कम वाटर में और जो है इस कम वाटर के अंदर अपने आप को सरवाइव करना और इस एक्सट्रीम हीट और इस गर्मी वाली हीट्स को बर्दाश्त करना, उसे अपने आप को उस हिसाब से सरवाइव करना पड़ेगा। स्टूडेंट, इसमें कुछ पिक्चर्स हैं। फर्स्ट पिक्चर्स क्या है? डेजर्ट्स। सेकंड पिक्चर्स क्या है? कैमल। और थर्ड है कैक्टस प्लांट, जो कि डेजर्ट्स एरिया में होते हैं। अब हाउ टू प्लांट्स अडेप्ट। अब जो वहां पर प्लांट्स हैं वो अपने आप को कैसे अडेप्ट करते हैं? द कैक्टस इज अ प्लांट दैट परफेक्टली सर्वाइव इन अ डेजर्ट। कैक्टस ही ऐसा प्लांट्स है जो कि अपने आप को पूरी तरह से डेजर्ट्स के अंदर सर्वाइव कर सकता है। It has roots that go very deep under the ground to absorb water. इसकी क्या होती है? रूट्स होती हैं जो कि हमारी अर्थ में डीप तक गई होती हैं और वो वहां से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। The hot suns can easily evaporate the water present in the leaves. और जो लीव्स के अंदर वाटर प्रेजेंट होता है उसी से हॉट सन आसानी से इवापोरेट करता है। To avoid any water loss, the cactus has thorns instead of leaves. अब पानी की लॉस को अवॉइड करने के लिए कैक्टस के लीव्स की बजाय क्या होती है? थॉर्न्स होते हैं। अब थॉर्न्स को काटो को कम वाटर की आवश्यकता होती है। These thorns also provide protection against animals who try to eat the cactus. और जो ये उसके थॉर्न्स होते हैं वो उसकी रक्षा भी करते हैं उन एनिमल से जो उसको खाने की कोशिश करते हैं। ऑल्सो इट्स थिक स्टेम हेल्प इन स्टोरिंग वाटर। और कैक्टस प्लांट का स्टेम कैसा होता है? थिक स्टेम होता है जो कि वाटर को स्टोर करने में हेल्प करता है। हाउ डू कैमल्स अडेप्ट। अब कैमल्स अपने आप को कैसे अडेप्ट करता है? द कैमल इज नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट बिकॉज इट कैन इजिली वॉक ऑन रियली हॉट डेजर्ट सैंड। कैमल्स को डेजर्ट का शिप कहा जाता है क्योंकि वो जो है वहां की हॉट सैंड के ऊपर आसानी से चल सकता है। इट डज सो बिकॉज इट्स फीट हैव कुशन्स पैड्स विच आर कवर्ड बाय अ थिक लेयर ऑफ स्किन। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसके जो पैर होते हैं उसके नीचे क्या होता है? कुशन के पैड लगे होते हैं जिससे वो आसानी से उस गर्म रेत के ऊपर चल सकता है। विच आर कवर्ड बाय अ थिक लेयर ऑफ स्किन, और उसकी स्किन जो है वो थिक लेयर्स के साथ कवर होती है। इट हैज थिक लिप्स सो दैट इट कैन फीड ऑन द थिक एंड थोर्नी डेजर्ट प्लांट्स विदाउट इंजरिंग इटसेल्फ। अब इसके लिप्स कैसे होते हैं? लिप्स भी थिक होते हैं। थिक मतलब मोटे, जो कि डेजर्ट्स की कांटे वाली लीव्स, कांटे वाले ट्रीज को डेजर्ट्स के बिना किसी इंजरी के आसानी से खाने में हेल्प करते हैं। To overcome the lack of food and water, the camel has hump on its back. पानी की कमी को पूरा करने के लिए डेजर्ट की जो बैक है उसके ऊपर एक हम्प बना होता है।
द हम्प इज यूज टू स्टोर फैट, वो उस हम्प को फैट को स्टोर करने के लिए यूज करता है। अ कैमल डज नॉट स्वेट मच, हेंस इट लॉसेस वेरी लिटिल वाटर। डेजर्ट को स्वेट क्या होते हैं, पसीना, पसीना भी जो है वो बहुत कम आता है, पसीना भी नहीं आता है, जिसकी वजह से वो वाटर की लॉस, वाटर जो है ज्यादा यूज नहीं होता है। टू प्रोटेक्ट इट्स आईज फ्रॉम सैंडस्टॉर्म इट हैज 3 eyelids एंड 2 rows ऑफ eyelashes। अब सैंडस्टॉर्म से अपनी आईज की प्रोटेक्शन के लिए उसकी क्या होती है, इट हैज 3 eyelids, इसकी 3 eyelids होती है और 2 eyelashes की रोज होती है। इट कैन ऑल्सो क्लोज इट्स नोस्ट्रिल ड्यूरिंग अ सैंडस्टॉर्म, जब सैंडस्टॉर्म आता है तो ये अपने नोस्ट्रिल को बंद कर लेता है। इस प्रकार से डेजर्ट्स अपने आप को जो है, इस प्रकार से कैमल्स जो है वो अपने आप को डेजर्ट्स एरिया में क्या करता है, अडेप्ट करता है। ओके, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। बाय, थैंक यू।